नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सूरदास का एक और पद, जसोदा मदन गोपाल सुभावे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस पद की संपूर्ण भावार्थ समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सूरदास का ये पद इस तरह से है। जसोदा मदन गोपाल सुभावे, देखी शयन गति त्रिभुवन कपे, इस विरंची भ्रमावे। असित अरुण सित आलस लोचन, उभय पलक परि आवे। जनु रवि गत संकुचित कमल जुग, निसी अली उड़त व पावे। श्वास उदर उस सित यों, मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे। नाभि सरोज प्रगट पद्मासन, उतरे नाल पछितावे। कर सिर तर री श्याम मनोहर, अलक अधिक सुभावे। सूर्यदास मानव पन्नगपति, प्रभु ऊपर फन छावे। तो देखिए इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं जसोदा मदन गोपाल सुभावे, यानी कि माता यशोदा मदन गोपाल को सुला रही है। देखी शयन गति त्रिभुवन कपे, इस विरंची भ्रमावे। और उनके सोने से, किंतु उनके सोने की रीति को देखकर, यानी कि भगवान के सोने पर तो प्रलय आ जाता है, यह समझकर तीनों लोग त्रिभुवन कपे, है ना, यानी कि तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। इस विरंची भ्रमावे, इस भ्रम में कि वो सो जाएंगे तो फिर संसार का क्या होगा। ठीक है, अब देखिए। असित अरुण सित आलस लोचन, उभय पलक परि आवे। फिर कहते हैं असित, उनके जो नेत्र हैं वो काले, कुछ लाल और श्वेत नेत्रों में आलस्य आ रहा है। जब वो सो रहे हैं तो उनकी आंखें अलसा जा रही है, उनकी दोनों पलकें बंद हो जाती है। ऐसी शोभा लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जनु रविगत संकुचित कमल जुग, निसी अली उड़त व पावे। फिर कहते हैं सूरदास जी यहाँ पे कि जब वो सो रहे हैं, उनकी जब पलकें बंद हो रही है तो वो कवि को ऐसी शोभा दे रही है, ऐसे शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं मानो सूर्यास्त हो जाने पर दो कमल संकुचित, यानी कि बंद हो रहे हैं, जिससे उसमें बैठा हुआ जो भौरा है वह भी बंद हो जा रहा है और वो रात्रि में उड़ नहीं पाता। निसी अली उड़त व पावे, अली का अर्थ यहाँ पे भौरे से है। फिर देखिए, श्वास उदर उस सित यों, मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे। श्वास से उदर इस प्रकार ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी कि श्वास से उदर, सांस जब ले रहे हैं तो उनका जो उदर है, पेट है, वो इस प्रकार ऊपर नीचे हो रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे, यानी कि क्षीर सागर शोभा दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सागर जो है वो क्षीर सागर है और उसमें जो लहरें ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, फिर देखिए। नाभि सरोज प्रगट पद्मासन, उतरी नाल पछितावे। फिर कहते हैं सूरदास जी कि नाभि कमल तो प्रत्यक्ष है, नाभि सरोज प्रगट पद्मासन, यानी कि उनकी नाभि से जो सरोज या कमल का फूल निकला है और वो जो पद्मासन है उस पे जो ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं ना, तो वो ब्रह्मा जी भी वहाँ से उतर जाने की वजह से पछता रहे हैं, यानी कि पश्चाताप करते हुए कर रहे हैं कि मैं अगर प्रभु की नाभि से निकले कमल पर बैठा रहता तो ऐसे स्थिति में मैं उनके पास होता, ऐसे समय में मैं उनके पास ही समीप ही रहता और अपनी आंखों से उनकी शोभा को देख पाता। ठीक है, तो नाभि सरोज प्रगट पद्मासन, उतरी नाल पछितावे, यहाँ पे ब्रह्मा पछता रहे हैं। आगे देखिए। कर सिर तर श्री श्याम मनोहर, अलक अधिक सुभावे। फिर कहते हैं सूरदास जी कि श्याम सुंदर ने हाथ को, कर यानी हाथ, सिर तर यानी अपने हाथ को जो मस्तक के नीचे रख लिया है, अतः अब मुख पर घिरी जो पलकें हैं वो और अधिक शोभा दे रही है। जब वो अपना हाथ अपने सिर के नीचे रख के जब सो रहे हैं, उस वक्त उनकी जो शोभा है, उनके मुख का जो तेज है, सौंदर्य है, वो और अधिक शोभायमान हो रहा है। अलक अधिक शोभावे। सूर्यदास मानो पन्नगपति, प्रभु ऊपर फन छावे। फिर कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि यह ऐसी छटा है
यह ऐसा दृश्य है मानो शेषनाग प्रभु के ऊपर अपने फन से छाया किए हुए हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि शेषनाग प्रभु के ऊपर अपने फन को फैलाकर उन्हें छत्र छाया लगा रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से शोभायमान प्रतीत हो रहा है जब कृष्ण सो रहे हैं। तो इस पद में सूरदास ने सोते हुए कृष्ण का वर्णन किया है। अब आशा करती हूँ कि इस पद का भावार्थ आप सभी को अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सुर का एक नए पद के साथ। धन्यवाद।